कार्यपत्रक 41 है, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो इसका लघुत्तम निकालना है। तो लिखेंगे 5, 12 और 18। तो इसमें 2 से लगाएंगे। छोटे से छोटे संख्या से देखना है कि भाग लग रहा है या नहीं, और जब भी भाग लगे तो 2 संख्या में भाग लगना चाहिए। तो 2 से 12 में भी भाग लग रहा है और 18 में भी भाग लग रहा है, तो इसलिए 2 से लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 5, ये 6, 2 छक 12 और 2 नमा 18। अब देखिए, अब 2 से नहीं, सिर्फ 1 में लग रहा है तो नहीं लगाएंगे। 3 से देखेंगे तो 3 से 6 में भी लग रहा है, 9 में भी लग रहा है, तो 3 से लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 5, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। अब कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिससे 2 में भाग लगे। 5 से लगाएंगे तो एक ही 5 में जाएगा, 2 से लगाएंगे तो सिर्फ 2 में जाएगा, और 3 से लगाएंगे तो सिर्फ 3 से जाएगा। तो अब लिखेंगे, अतः 5, 12, 18 का लौसा बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3। अब गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60 और 60 दिए तिया हो जाएगा 6 का 6 12, 6 तिया 18, 180। अब है 2 नंबर। 2 नंबर में चलिए, 10, 30 और 15 है। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 10 में भी लगेगा और 30 में भी लगेगा। 2 से 5, ये हो गया 15 और ये 15 उतर जाएगा। अब 3 से इस 15 में और इस 15 में लग रहा है, तो 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 5, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब 5 से लगाएंगे तो ये सारा एक एक हो गया। अब लिखेंगे, अतः 10, 30, 15 का लौसा बराबर 2 गुने 3 गुने 5 बराबर 2 तिया 6 और 6 पंचे 30। 30 आंसर हो गया। 3 नंबर 6, 9 और 15 है। तो सबसे पहले लगाएंगे 2 से, सॉरी 2 से नहीं लगेगा क्योंकि 2 से सिर्फ 6 में लग रहा है, 9 और 15 में नहीं लग रहा है। तो 3 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। यहाँ देखिए अब सारा एक ही एक है, कोई ऐसा संख्या नहीं है जिससे लगाएंगे तो 2 कट सके। तो इसको लिखेंगे, अतः 6, 9, 15 का लौसा बराबर 3 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 पंचे 2, 3 दूना 6, 6 का 6 12, 6 तिया 18, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 हो गया। अब है 4 नंबर। 4 नंबर में है 8, 12 और 16। तो इसमें 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4, 6, 8। फिर 2 से 2, 3, 4। फिर 2 से 2 से 1 हो जाएगा, ये 3 और ये हो जाएगा 2। तो अब लिखेंगे, अतः 8, 12, 16 का लौसा बराबर, यहाँ जगह कम है नीचे लिख दे रहे हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का 8, 16 8 3 24 और 24 दूना हो जाएगा 48। अब है 7, 14 और 21। 7, 14 और 21। तो इसमें लगेगा 7 से, तो 7 से एक बार में 7,
7 दूना 14, 7 तिया 21। अब नहीं लगेगा तो लिखेंगे 7, 14, 21 का लौसा बराबर 7 गुने 2 गुने 3। तो गुना करेंगे 7 दूना 14, 14 तिया 14 28, 14 तिया 42। तो ये हो गया 42। अब है 15, 20 और 35। तो 15, 20 और 35। तो इसमें 2 से 1 ही कटेगा, 3 से सिर्फ 15 कटेगा, 7 से सिर्फ 35 कट रहा है, तो इसलिए इसमें देंगे 5 से। 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 5 सत्ते 35। अब कोई नहीं कटेगा तो लिखेंगे अतः 15, 20, 35 का लौसा बराबर हो जाएगा 5 गुने 3 गुने 4 गुने 4 गुने 7। तो हो जाएगा 5 तिया 15, अब 15 चौका, तो 15 30 तिया 45, चौके 60। अब 60 सत्ते तो 6 सत्ते 42 और 1 0, 420 आंसर हुआ। कार्यपत्रक 42 है, समझिए और कीजिए। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है, तो पहले यहाँ मौसा निकालना है। तो जब मौसा निकालना है तो 10 और 20 का मौसा निकालेंगे, तो 10 से 20 में भाग देंगे, 2 बार में कट गया, तो इसका आंसर हो गया 10। इसमें लिखेंगे 10। यहाँ है लौसन निकालना है, तो 10 और 20 का लौसन निकालेंगे, तो इसमें 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10। अब इसमें 5 से देंगे तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो गुना कर देंगे तो 2 पंचे 10 और 10 दूना 20, तो लौसा हो गया 20। अब यहाँ कह रहा है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या यहाँ 6 है और यहाँ 12 है, तो इसमें 10 और 20 है, तो यहाँ लिखेंगे 10 गुने 20 बराबर, जब गुना करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 200। अब कह रहा है मौसा गुने लौसा है, तो मौसा आया है 10 और लौसा आया है 20, तो फिर गुना करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 200। अब कह रहा है क्या दोनों बराबर है, तो ये भी 200 है, ये भी 200 है, दोनों बराबर है, तो लिखेंगे हाँ 200 बराबर 200। अब है 14 और 28, तो फिर 14 और 28 का जब हम मौसा निकालेंगे तो फिर ये 2 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर 14 हो गया और इसका 28 हो जाएगा। अब लिखेंगे 14 गुने 28, ये है 14 गुने 28, तो 14 गुने 28 है तो हो जाएगा 392, गुना करेंगे तो 392 होगा। फिर यहाँ है 14 गुने 28 और ये भी है 14 गुने 28, यहाँ लिखेंगे 14 गुने 28, फिर हो जाएगा 392, यहाँ लिखेंगे हाँ 392 बराबर 392। अगला है 8 और 18, तो 8 और 18 का जब मौसा निकालेंगे तो हो जाएगा 2 और लौसा निकालेंगे तो लौसा हो जाएगा 72। अब 18 गुने 8 लिखेंगे, 18 गुने 8, तो जब 18 में 8 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 144। अब 2 से 72 में गुना करेंगे, 2 गुने 72, तो फिर गुना करेंगे तो हो जाएगा 144, तो यहाँ लिखेंगे हाँ 144 बराबर 144। अब अगला प्रश्न है 12 और
15। तो 12 और 15 का जब मौसा निकालेंगे तो हो जाएगा 3 और लौसा निकालेंगे तो हो जाएगा 60। अब लिखेंगे 12 गुने 15। 12 गुने 15 बराबर हो जाएगा 180। जब 12 में 15 का गुना करेंगे तो 180 होगा। अब लिखेंगे 3 गुने 60। 3 गुने 60 बराबर 180। ये हो जाएगा 180 बराबर 180। अब है 10 और 25। 10 और 25 का जब मौसा निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 5 और लौसा निकालेंगे तो हो जाएगा 50। अब लिखेंगे 10 गुने 25। 10 गुने 25 में गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा 250। अब 5 गुने 50 लिखेंगे। 5 गुने 50 तो फिर गुना करेंगे तो हो जाएगा 250। तो यहाँ लिखेंगे हाँ, इसमें छूट गया है हाँ, 250 बराबर 250। अब अगला प्रश्न है 9 और 15 है। तो 9 और 15 का जब मौसा निकालेंगे तो हो जाएगा 3, लौसा हो जाएगा 45। अब लिखेंगे 9 गुने 15 बराबर हो जाएगा 135। अब लिखेंगे 3 गुने 45 बराबर 135। लिखेंगे हाँ, 135 बराबर 135। अब है 3 और 15। तो इसका मौसा हो जाएगा 3 और लौसा हो जाएगा 15। अब 3 गुने 15 लिखेंगे। 3 गुने 15 बराबर 45। अब ये 3 गुने 15, 3 गुने 15 बराबर 45। अब लिखेंगे हाँ, 45 बराबर 45। अब है कार्यपत्रक 43। समझिए और कीजिए। 2 बाल्टी में क्रमशः 35 लीटर और 28 लीटर दूध आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो दोनों बाल्टियों के दूध को पूरा पूरा माप देगा। तो सबसे पहले 35 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 35 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 से लगेगा, 5 सत्ते 35। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुने 7। अब 28 का निकालेंगे तो 2 से हो गया 14, फिर 2 से 7। तो लिखेंगे 28 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 7। अब लिखेंगे 35 और 28 का मौसा बराबर। तो इस दोनों में ये 7 है जो कि दोनों में है, तो इसका मौसा हो जाएगा 7। जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिखे हैं, आप यहाँ नहीं लिखेंगे, आप इसके नीचे लिखेंगे कॉपी पर। अब लिखेंगे बाल्टी की अधिकतम धारिता, ये 7 जो आया है 7 लीटर है जो दोनों बर्तन के दूध को पूरा पूरा माप देगा। अब है ख नंबर। यहाँ 60 के गुणनखंड अलग अलग तरीकों से किए गए हैं। बताइए खाली गोलों में कौन सी संख्या आएगी, लिखिए। तो यहाँ देखिए 10 2 12, 12 पंचे 60। तो इसी तरह से इसको कर देंगे 6 दूना 12, 12 पंचे 60। अब इधर आइए, इसमें क्या करेंगे 60 है और यहाँ 30 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ 30 और 10 40, 40 और 20 60। अब ऐसे देखिए 60 में जब 1 का गुना करेंगे तो 60, 30 है तो इसमें 2 का गुना करेंगे तो 60, 30 दूना 60 और 10 है तो यहाँ 6 का गुना करेंगे तो 10 छक 60।